3 अक्टूबर 2024 से लेकर 12 अक्टूबर 2024 तक शरद नवरात्रि है। तो इन दिनों में माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें? घर पे अखंड ज्योति नहीं जलानी चाहिए। तो ज्योत जो घर पे जलाते हैं वहाँ पे दुर्गा माता प्रकट हो जाती है। ज्योत घर में हमारे चल रही है अखंड, लेकिन हम बाजार जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, घर में ताला लगा के जा रहे हैं। हमारे पास ही दुख क्यों आए? क्योंकि गलतियां हो जाती हैं। गलतियां होती हैं और भोग लगाए जो भी चीज खानी है, ये सुचमता बहुत ज्यादा होती है, परहेज बहुत ज्यादा होते हैं। मैं पूजा नहीं करता आगे पीछे जी। मैं कोई भगवान का नाम नहीं लेता। मेरी श्रद्धा है ना, मैं 5 दिन बैठता हूँ ना। अगर किसी की श्रद्धा है तो 9 दिन लगातार बैठे। लेकिन किन चीजों का हम नवरात्रों में परहेज करें? वैसे तो लहसुन प्याज भी घर पे नहीं बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, राहु और केतु होते हैं। हाँ, लेकिन प्रोफेसर कुछ लोग अभी भी करते हैं। जो करते हैं वो सुखी हैं शिफाली जी। कभी किसी चीज की कमी नहीं है जी। तो बाल नहीं मनवाने चाहिए, कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर बच्चों की शादी नहीं हो रही तो उसके लिए क्या उपाय करें? कि अगर लड़के की शादी नहीं होती तो पीले रंग की चुन्नी चढ़ा के हैं। कि आजकल बिजनेस जो है वो अप एंड डाउन चलता है, तो उसके लिए क्या उपाय करें इन 9 दिनों में? इस बार 12 तारीख को ही 10वीं है, 12 तारीख को ही 9वीं है, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। जो रुके हुए काम है वो पूरे जरूर होते हैं। प्रोफेसर साहब, इन दिनों में हम कौन सा पाठ कर सकते हैं ताकि माँ दुर्गा जो है हमसे प्रसन्न रहे? कंजकों को हम क्या अर्पण करें, क्या दें ताकि हमारा बुध ग्रह जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए? जिन घर के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जिन घर का काम नहीं चलता, पैसे की बरकत नहीं रहती। अभी आपने बताया कि विजयदशमी के दिन यानी कि दशहरे के दिन 12 तारीख को हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। रुकावटें पड़ रही हैं, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे अगर आप ऐसा करते हो। The secret of your life। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। 3 अक्टूबर 2024 को शरद नवरात्रि आरंभ है, यानी कि 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर 2024 तक इन 9 दिनों में माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें, आइए जानते हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर, 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 12 अक्टूबर 2024 तक शरद नवरात्रि है, तो इन दिनों में माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें? कुछ लोग अखंड ज्योति जलाते हैं, तो क्या उस दिन जलानी चाहिए इन 9 दिनों में या नहीं जलानी चाहिए? अगर जलाएं तो किन चीज़ों का परहेज करें? शिफाली जी, वैसे तो मैं परहेज करता हूँ, कहता हूँ कि घर पे अखंड ज्योति नहीं जलानी चाहिए क्योंकि सुचम बहुत ज़्यादा होती है, लोग रख नहीं पाते। शिफाली जी, हम चिंतपूर्णी जाते हैं, छिन्नमस्तिका माता के पास दर्शन करने के लिए जाते हैं जो चिंता दूर करती है। तो आपने वहाँ पे देखा होगा अखंड ज्योत जलती है, तो पिंडी के दर्शन करते हैं। तो अखंड ज्योत में से हम भगवती माता को देखते हैं, जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनको दिखाई देती है। तो ज्योत जो घर पे जलाते हैं वहाँ पे दुर्गा माता प्रकट हो जाते हैं। तो कुछ लोग ज्योत जलाते हैं तो घर पे उसका ध्यान नहीं रखते, उसके पास नहीं बैठते। जब भी अखंड ज्योत घर पे जलती है, अगर जलाना चाहते, श्रद्धा रखते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई सदस्य जरूर बैठा होना चाहिए। हम पता क्या करते हैं, ज्योत घर में हमारे चल रही है अखंड, लेकिन हम बाजार जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, घर में ताला लगा के जा रहे हैं, इसलिए मैं मना करता हूँ। देखिए मेरी बात, लोग कहते हैं हम क्यों नहीं जलाते, हम तो जलाएंगे, प्रोफेसर साहब क्यों मना करते हैं? मैं हमेशा यही सोच रखता हूँ कि जब तक साइंटिफिक रीजन से समझा ना दूँ, आपको लॉजिक के साथ समझाता हूँ हर बात को, ताकि आपके पास दुख क्यों आते हैं शिफाली जी? हमारे पास ही दुख क्यों आए? क्योंकि गलतियां हो जाती हैं। गलतियां होती हैं। जो इंसान नहीं करता वो तो सुखी है। जी बिल्कुल, क्योंकि गलती नहीं कर रहा वो, तो इसलिए सुखी है। तो इसलिए शिफाली जी, जब कभी हम ज्योत जलाते हैं तो उनके पास जब तक ज्योत जलती है तब तक पास में बैठा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। धार्मिक स्थान पे, जो मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, ज्योत धार्मिक स्थान पे जाकर जलाइए, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई, हमेशा आप चले जाओगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आ जाएगा, नहीं तो कोई ना कोई पंडित पुजारी वहाँ पे बैठ के हाजिरी लगाता रहेगा। आप घर में कौन हाजिरी लगाता है, पहले मुझे ये बताओ? सब अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। इसलिए अखंड ज्योत जलाने को मैं मना करता हूँ। अगर जलानी है तो पूरी सुचमता रखे और ज्योति के पास हमेशा बैठा होना जरूरी है। हाजिरी देनी बहुत ज़्यादा जरूरी है।
सुबह शाम दोपहर को, और भोग लगाए जो भी चीज़ खानी है। ये सुचमता बहुत ज़्यादा होती है, परहेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। जी प्रोफेसर, कुछ ना श्रद्धा होती है अंदर से कि इन 9 के 9 दिनों में हम माँ को प्रसन्न करें ताकि देवी की कृपा जो है हमारे घर पे बनी रहे। शेफाली जी, दीपावली के 5 दिन मैं पूजा करता हूँ, मैं पूजा नहीं करता आगे पीछे। जी। मैं कोई भगवान का नाम नहीं लेता, सिर्फ 5 दिन लगातार पूजा करता हूँ, आपको पता है। जी। तो 5 दिन मैं हाजिरी भरता हूँ, सुबह शाम दोपहर। मैं नहीं होता ऑफिस में, जब कभी आता हूँ 1 घंटे के लिए आता हूँ, लेकिन 5 दिन लगातार हाजिरी भरता हूँ। अगर किसी की श्रद्धा, मेरी श्रद्धा है ना, मैं 5 दिन बैठता हूँ ना, अगर किसी की श्रद्धा है तो 9 दिन लगातार बैठे जी, अखंड ज्योत जलाए, वहाँ पर बैठ के भोग लगाए, ना खुद खाए, वहाँ पर देखे, निगरानी रखे क्या चल रहा है, जाके घंटे बाद, आधे घंटे बाद निगरानी रखनी चाहिए। तो ये सुचमता रखे, परहेज रखे, तो मैं कोई मना नहीं करता। तो अखंड ज्योत जिसने जलानी है, कोशिश करे 3-4 दफ़ा उनको देख के आए और पास में बैठे रहे, तो क्या बात है। जी प्रोफेसर साहब, ये तो रही ज्योत की बात, लेकिन किन चीज़ों का हम नवरात्रों में परहेज करें ताकि माँ दुर्गा हमारे से प्रसन्न रहे? वैसे तो लहसुन प्याज भी घर पे नहीं बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, राहु और केतु होते हैं। हाँ, पहली तो ये बात है, लेकिन लोग इन बातों का परहेज नहीं करते। आजकल वहम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि लेकिन प्रोफेसर कुछ लोग अभी भी करते हैं। जो करते हैं वो सुखी हैं शिफाली जी, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं है जी। जो करते हैं, घर पे नॉनवेज अंडा कुछ नहीं होना चाहिए, घर में मदिरा शराब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। घर में अगर कोई, आप वैसे तो जेंट्स की ज़्यादातर आदत होती है सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो घर पे बिल्कुल नहीं, उस दिन घर पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अगर अखंड ज्योत जल रही है तो। अगर आप नवरात्रे रखते हैं, वैसे तो 9 के 9 नवरात्रे, जिनकी श्रद्धा होती है वो तो 9 के 9 नवरात्रे ही रखते हैं जी। मैं भी नहीं रख पाता, मैं भी लास्ट में ही रखता हूँ शिफाली जी, क्योंकि हम कहते हैं सदस्य, क्योंकि हमने ऑफिस में आना होता है, सुचमता नहीं होती, अखंड ज्योत भी नहीं जलाता, मैं तो उसी दिन जलाता हूँ जी। बिल्कुल। हाँ, इस बात का लेकिन ध्यान रखता हूँ कि सुचमता जहाँ पे ज्योत जल रही है, जब तक जल रही है वहाँ तब तक बैठना चाहिए हर सदस्य को। और अगर ऐसा करते हो तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। शेफाली जी, इन 9 दिनों में जिन ने व्रत रखे हुए हैं, अखंड ज्योत जल रही है, तो बाल नहीं मनवाने चाहिए, कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। बहुत सारी परहेज़ की बातें हैं, लेकिन करता कोई नहीं। अगर वो कर ले तो मैं लिख के देता हूँ, जो आपके घर में जिस चीज़ की कमी है, रुकावटें पड़ रही हैं, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे अगर आप ऐसा करते हो तो प्रोफेसर कहते हैं कि नवरात्रे बहुत ही शुभ होते हैं, हम मंगल कार्य जो है वो कर सकते हैं इन दिनों में। अगर बच्चों की शादी नहीं हो रही तो उसके लिए क्या उपाय करें? शेफाली जी, जिन बच्चों की शादी नहीं होती, वैसे तो दुर्गा माता को हम हार श्रृंगार चढ़ाते ही हैं। साथ में आपने जिस बेटे की, अगर लड़के की शादी नहीं होती तो पीले रंग की चुन्नी चढ़ा के आए, और अगर लड़की की शादी नहीं होती तो हार श्रृंगार का सामान चढ़ा के आए, तो इससे उनकी शादी हो जाती। तो उस दिन व्रत जरूर रखें। जैसे कि गुरुवार को नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, तो गुरुवार को अगर किसी लड़की की शादी नहीं होती, तो अगर ऐसा करते हैं तो उसकी शादी बहुत जल्द 3 महीने के अंदर हो जाती है, अगर साथ में परहेज घर में रखते हैं तो प्रोफेसर, जैसे कि आजकल बिजनेस जो है वो अप एंड डाउन चलता है, तो उसके लिए क्या उपाय करें इन 9 दिनों में? शेफाली जी, 10वीं में अगर कोई भी, आप खासकर 9वीं और 10वीं इकट्ठी आ रही है शिफाली जी। इस बार 12 तारीख को ही 10वीं है, 12 तारीख को ही 9वीं है। अष्टमी आप हमारी आ रही है 11 तारीख की। तो इस बार 10वीं में अगर आप उस व्रत रखते हो 9वीं का, या पूजन करते हो, कोई भी मनोकामना दिल में रख के, मन में रख कर, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। जो रुके हुए काम हैं वो पूरे जरूर होते हैं। प्रोफेसर, इन दिनों में हम कौन सा पाठ कर सकते हैं ताकि माँ दुर्गा जो है हमसे प्रसन्न रहे? शेफाली जी, दुर्गा सप्तशती का पाठ हर घर में होना चाहिए। नवरात्रि जब से शुरू हो और 9वीं तक अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ आप रोज़ पढ़ते हो, तो जो रुकावटें हैं वो तो दूर होती ही होती हैं। हाँ, जिन इंसानों ने खंड ज्योत जलाते हैं, जो कहते हैं कि हमने खंड ज्योत जलानी है और 9 के 9 नवरात्रे पूरे के पूरे रखने हैं, व्रत रखना है, तो वो कलश स्थापित जरूर करें। कलश से ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है और सभी नदियों का पानी उसके बीच में स्थापित हो जाता है। तो आम के पत्ते 5 लेने, सबको पता ही है, कलश स्थापित जरूर करना चाहिए इस वाले। प्रोफेसर, 11 तारीख की दुर्गा अष्टमी है, तो कन्या पूजन हम कैसे करें? कंजकों को हम क्या अर्पण करें, क्या दें ताकि हमारा बुध ग्रह जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए? शेफाली जी, जिन घर के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वो बुक्स और पेन वगैरह पढ़ाई की चीज़ें अगर देते हैं कन्याओं को, तो बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे।
जिन घर का काम नहीं चलता, पैसे की बरकत नहीं रहती, उनको मीठा तो बांटते ही बांटते हैं, साथ में उन्होंने क्या देना है, केले और जो बर्तन होते हैं आपके, हम प्लेटें वगैरह लेके देते हैं स्टील की, कुछ भी, अगर आप बर्तन और फ्रूट साथ में देते हैं तो बरकत आपके घर में नहीं रहती पैसे की, तो वो बरकत आनी शुरू हो जाएगी। जिन घरों में मंगल कार्य नहीं होते, शादी नहीं होती, तो वो पीले रंग की चूड़ियाँ का दान करें, लाल रंग की चूड़ियाँ दें, साथ में दें, तो उनकी जिनकी शादी नहीं होती, मंगल कार्य नहीं होते, होने शुरू हो जाते हैं। प्रोफेसर, अभी आपने बताया कि विजयदशमी के दिन यानी कि दशहरे के दिन 12 तारीख को हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अगर किसी ने प्लॉट खरीदना है या मंगल कार्य के लिए, शादी विवाह के लिए है, या कोई भी कार्य करना है, तो हम इस दिन शुरू कर सकते हैं। शेफाली जी, विजयदशमी का दिन बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप कोई प्लॉट लेना चाहते हो, कोई नई चीज़ लेना चाहते हो, तो इस दिन बहुत बढ़िया होता है, आप ले सकते हो। इस दिन कोई भी कार्य किया हुआ सिद्ध होता है। प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि माँ को कैसे प्रसन्न करें इन 9 दिनों में, यानी कि कन्या पूजन करें तो उस दिन क्या दें। अगर आपके घर में कोई भी दिक्कत है तो वो इन कन्या पूजन पर आप दान करके अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।